नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड के 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसकी जानकारी सोमवार को जारी कर दी गई है। पलामू के एसपी संजीव कुमार धनबाद के नए एसएसपी बनाए गए हैं, तो वहीं संदीप सिंह अब धनबाद के नए उपायुक्त बनाए गए हैं। धनबाद एसएसपी को चाईबासा का डीआईजी बनाया गया है। संजीव कुमार तेज तर्रार अधिकारी हैं। वे धनबाद के बाघमारा में बतौर एसडीओ सेवा दे चुके हैं। वे जगुआर में भी रह चुके हैं। अब तक अपने सेवा काल में कई चर्चित मामलों का उद्भेदन उन्होंने किया है। आसनसोल नगर निगम के न्यामतपुर स्थित रेड लाइट एरिया के लच्छीपुर के यौन कर्मियों को शनिवार के दिन कोरोना टीकाकरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहां नगर निगम के प्रशासक बोर्ड सदस्य तबस्सुम मारा पहुंची और टीकाकरण के कार्य का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने वहां उपस्थित एक महिला को वैक्सीन का एक टीका लगा दिया, जिससे यह घटना जंगल की आग की तरह पूरे शिल्पांचल में फैल गया। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी का दौर आरंभ हो गया। इस मामले में निगम के कमिश्नर निगम का प्रशासक बोर्ड द्वारा जहां कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं मुख्य विरोधी दल भाजपा की ओर से थाने में लिखित शिकायत भी की गई है, जिसको देखते हुए सोमवार को कुल्टी ब्लॉक भाजपा मंडल के 2 अध्यक्ष अमित घोष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल कुल्टी डीएसपी के कार्यालय जाकर कार्रवाई की मांग की, जहां डीएसपी के उपस्थित न होने के कारण उपस्थित अधिकारी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मंडल 2 के अध्यक्ष अमित घोष, पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य ने संयुक्त रूप से बताया कि जिस प्रकार का जघन्य कार्य इस महिला ने किया है वो घोर दोषी है, उसे उचित दंड मिलना चाहिए। एक प्रशासनिक स्तर के पद पर बैठी महिला को इस तरह का कार्य शोभा नहीं देता है। আমাদের বিজেপি কর্মীরা 5 জন কোথাও গেলে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে দেওয়া হচ্ছে, 10 রকমের কেস দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ কি তৃণমূলের কথাতে চলবে না পুলিশ তার প্রশাসনিক অ্যাকশন নেবে, এটা আমরা জানতে এসেছিলাম। এটাই আমরা জানতে এসেছিলাম। 7 দিনের মধ্যে কোনো অ্যাকশন না হয় তাহলে কিন্তু আমরা বিজেপি পার্টির পক্ষ থেকে রাস্তায় নামতে এবং থানা ঘেরাও করতে বাধ্য। আমরা আজ এসেছিলাম যে পুলিশ কোথাও না কোথাও তৃণমূলের কৃতদাসে পরিণত হয়েছে। আপনারা জানেন যে ভ্যাকসিন কাণ্ডে আমাদের তবস্সুম মারা যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, আমরা আমাদের জিসান কুরেশি মাইনরিটি সেলের তরফ থেকে তার প্রতি এফআইআর করেছিল এবং তার এখনও কোনো যথাযথ অ্যাকশন নেওয়া হলো না। তার উপর আমরা তার অ্যারেস্টের দাবি নিয়ে আজ এখানে সাহেবের কাছে এসেছিলাম এবং গতকাল পূর্ব বিধায়ক এবং যুব সংগঠনের সভাপতিরা যেভাবে তাণ্ডব করে গেল কুলটি থানায়, বালির কাটমানি কে পাবে তার নিয়ে যে তাণ্ডব করে গেল, তো তাতে ম্যাক্সিমাম লোকের মুখে মাস্ক ছিল না। কোভিডের প্রোটোকলকে ভাঙা হলো, সংবিধানকে একদম লাথি মেরে এরা কাজ করছে। তাদের অ্যারেস্টের দাবিতে তাদের প্রতি যাতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং তবস্সুম মারাকে অ্যারেস্ট করা হয়। যদি 7 দিনের মধ্যে আমরা এর কোনো ফল না পাই তাহলে বিজেপি পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব এবং থানা ঘেরাও করতে বাধ্য হব। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से डुप्लीकेट वैक्सीन कैंप डी अधिकारी नर्स बनकर वैक्सीन देने वाले मामलों को लेकर सोमवार को डीवाईएफआई एवं एसएफआई कुल्टी जोनल की ओर से न्यामतपुर बोरो के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान माकपा के छात्र संगठन डीवाईएफआई एवं एसएफआई के छात्र छात्राओं ने बोरो के बाहर डुप्लीकेट वैक्सीन कैंप नाट्य रूपांतर कर लोगों को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर डीवाईएफआई की राज्य अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में सब कुछ डी चल रहा है। डुप्लीकेट आईएएस अधिकारी, उसके द्वारा चलाए गए कोविड वैक्सीन कैंप, सरकार में बनी मुख्यमंत्री जो हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर काबिज, कुल्टी बोरो के अंतर्गत निगम के प्रशासक बोर्ड की सदस्य डुप्लीकेट नर्स के रूप में लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन देना।
का प्राक्तन ইয়ে ওই ডান দিকে ওই ইয়ের মানে মীনাক্ষীর পরে যে আছে ওই অবধি নিবি, তারপরে সাদা জামা লাল জামাগুলো নিবি না। বাদ দে আরো ঢোকা, আরো বার কর। হ্যাঁ হ্যাঁ রেজাল্টটা গিয়ে সেখানে দাবি করুন, কেউ থাকুক না থাকুক উল্টি থেকে एसएफआई DYFI আপনাদের सामने গিয়ে থাকবে যে হ্যাঁ এখান থেকে আসো। हम लोग उससे भी ज्यादा पूछना चाहते हैं कि कल चल गए यहाँ का तृणमूल का नेता सब उल्टी थाने में কে এখানে বালি চুরি কয়লা চুরি ভ্যাকসিন সব করবে। আরে দাদা চোর হয়ে বাদ দিন, আপনি তো সাপ হয়ে কাটছেন আপনাদের পার্টিটা আর রোজা হয়ে ঝাড়তেও চলে যাচ্ছেন। ভুয়ো ভ্যাকসিন আপনারাই দিচ্ছেন, ভুয়ো ভ্যাকসিনের কেন্দ্র আপনারাই করছেন। আপনাদের পার্টির নেতা মন্ত্রী আমলারা তারা গিয়ে ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছে, তা আপনাদের লোকেরাই বলছেন না সবাই নাকি কয়লা লোহা বালি চুরিতে যুক্ত আছে, আর আপনারাই গিয়ে বলছেন যে সব চলবে না। এই এক গালে সাপ হয়ে চুমু খাওয়া আর এক গালে প্যাং হয়ে চুমু খাওয়া। এই রাজনীতিতে বোধহয় হার জিতের খেলা, এখন দেখছি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে। এই খেলার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে এই বড় অফিসে বিক্ষোভ জানিয়েছি, ডেপুটেশন দিয়েছি যে এই খেলা বন্ধ করতে হবে। রাজনীতিতে ভোটে জিতে গেছো, জিত মানুষকে বা একটা সরকারকে বা একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে আরও বেশি দায়বদ্ধ করে, আরও বেশি দায়িত্বশীল করে, আরও বেশি উদার মনের পরিচয় দেয়, মানুষের কাজ করার জন্য আরও বড় প্ল্যাটফর্ম দেয়। সেই কাজকে ব্যবহার না করে দেখি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, সেই ধান ভানার মতনই তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরা দুর্নীতিতে ভুয়ো এবং কালোবাজারিতে নিমজ্জিত হয়েছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র এবং প্রশাসক, তিনি নিজের হাতে একজন মেডিকেল স্টাফের কাছ থেকে ইঞ্জেকশন কেড়ে নিয়ে ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তারা আইনকে, যদি আমরা বলি যে স্বাস্থ্য আমাদের মানবাধিকার, আমাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার, সেই অধিকারকে খর্ব করেছেন। সেই ধারাতে তার বিরুদ্ধে আইনিগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং তাকে শাস্তি। जन अधिकार पार्टी रोहतास जिला इकाई ने सासाराम चंद्रवंशी नगर स्थित पार्टी कार्यालय में जाप रोहतास के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती को दलित सम्मान दिवस के रूप में सोमवार को मनाया। इस दौरान जाप के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती पर उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित जाप के प्रदेश महासचिव लाल साहेब सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान जी का इच्छा था जिस घरों में सदियों से अंधेरा है उस घर में दिया जलाना है। उनके इस सपने के साथ जन अधिकार पार्टी समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की लड़ाई तथा जनहित के सवालों पर लगातार संघर्ष करने की बात कही है। दलितों के महान नेता और भारत सरकार के पूर्व जननायक रामविलास पासवान जी का एक सपना था कि जिस घर में सदियों से दिया नहीं जला हो उस घर में हम दिया जलाने चले हैं। बेचारे रामविलास पासवान जी का एक सपना था, वह सपना उनका अधूरा रह गया, नहीं जला पाए। लेकिन जन अधिकार पार्टी उस सपने को पूरा करने के लिए आज उनके जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग कसम खाते हैं कि जो अधूरे सपने छोड़ करके चले गए हैं उस सपने को जन अधिकार पार्टी के जितने भी युवा साथी हैं, दल के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि उनके सपने को जन अधिकार पार्टी उस घर में दिया जलाने का काम करेगा। रामविलास पासवान जी का एक बहुत बड़ा योगदान दलितों के उत्थान में, वंचितों के उत्थान में रहा है और ये सर्वविदित है। और ऐसे लोगों का समाज में हमेशा एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। हकों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। आज उनका पुण्यतिथि है। जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में, पूरे प्रखंड में, रोहतास जिला में भी हम लोग उनके फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। BCCL एरिया 12 दहीबारी परियोजना से आउटसोर्सिंग कंपनी सद्भाव चले जाने के बाद नई कंपनी आने की उम्मीद में यहाँ का स्थानीय बेरोजगार एवं मजदूरों को फिर से एक उम्मीद मिली है। इसी संदर्भ में सोमवार को मासस एवं माले के बैनर तले नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित युवाओं के साथ एक अहम बैठक किया। मौके पर आगम राम ने बताया कि बहुत जल्द दहीबारी योजना में आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आ रही है। बैठक के दौरान कई निर्णय लिए गए, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि कंपनी को प्राथमिकता के अनुसार सद्भाव के पुराने मजदूर एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा।
जिंदाबाद 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 लाल झंडा जिंदाबाद 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 लाल झंडा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जो यहाँ बैठक रखा गया था ये मुख्य रूप से जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी आने वाली है, आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन के सवाल पर यहाँ के जो विस्थापित हैं अगल बगल के गांव के जिनका ज़मीन गया हुआ है, और इसके पहले जो सद्भाव कंपनी चलता था उसमें जो मजदूर कार्यरत थे, उन मजदूरों का नियोजन की गारंटी को लेकर कंपनी से के पास हम लोगों का यही मांग है कि जो पूर्व में कार्यरत मजदूर थे और जो यहाँ पर विस्थापित हैं जिनका ज़मीन गया हुआ है, वैसे तमाम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन दिया जाए, और इसके बाद भी अगर नियोजन का ज़रूरत पड़ता है तो अगल बगल के ग्रामीण जितना युवा बेरोजगार हैं तमाम लोगों को नियोजन दिया जाए। सोदपुर एरिया कार्यालय के समीप स्थित फुटबॉल मैदान पर ईसीएल प्रबंधन द्वारा स्टेडियम बनाए जाने पर स्थानीय आदिवासियों ने विरोध किया एवं चल रहे काम को रोक लगवा दिया। जानकारी के अनुसार ईसीएल प्रबंधन ने सभी एरिया में खूबसूरत स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। इसी आधार पर सोदपुर एरिया प्रबंधन की तरफ से 1,37,00,000 रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया जा रहा था। बुधवार को साफ सफाई कराने के लिए डोजर लेकर ईसीएल अधिकारी पहुंचे। डोजर देख महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने पहुंचकर काम करने से यह कहकर रोक लगा दिया कि यहाँ पर हम लोग बरसों से खेती करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी कीमत पर काम नहीं होने देंगे। इधर ईसीएल प्रबंधन ने कहा कि जमीन ईसीएल का है, इसलिए स्टेडियम कंपनी के जमीन पर बनाया जा रहा है, परंतु आदिवासी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। ईसीएल की ओर से पहुंचे सुरक्षाकर्मी एवं सीआईएसए मुख्य दर्शक होकर देखते रह गए। अंततः काम रोकना पड़ गया। तो दादा के जोरे में जैसे दायित्व होता है, दादा के दायित्व तुम्हारा আপনি একটু টাইম করুন টাইম করা আছে সেদিন তো দাদার সাথে কথা হলো আপনি ওই চেয়ারে বসে বললে হবে না এই ল্যান্ডে চেয়ারে বসে কথা বলি আমরা কথা বলে চেয়ারে বসে কথা বলি মাপ বসে না মাপটা এখানে হবে মাপ এখানে করা আছে পুরো জমিটা আমাদের 30 একর জমি আমাদের ঠিক আছে আপনি এই ধরনের অ্যাটিটিউড দেখাবেন না আমরা দেখাতে পারবো যে রাস্তা চালু হচ্ছে ওইখানে তো তোমরা কাজ করছো তোমাদের জমিতে যেখানে অসুবিধা আছে সেখানে যাচ্ছে না অন্য জায়গাটা অন্য দিকটা করো অন্য দিকটা করো আপনারা এই জায়গা শোনো যখন বাউন্ডারি ছিল না অন্য দিকটা করো অন্য দিকটা বাউন্ডারি ছিল না বাউন্ডারি যদি করতে যাই তাহলে স্টেডিয়াম বলবে না বাউন্ডারি যদি করতে যাই তাহলে স্টেডিয়াম হবে না আগে তো ছিল এই স্টেডিয়াম অনেক বড় ব্যাপার এটা ছোট মাঠ নয় এই দেখো স্টেডিয়াম এটা অনেক বড় ব্যাপার এই যে ঝালবাগান মাপযোগ আছে এইখানে যত আছে বাড়ি তৈরি করতে মাপযোগ আছে এটা না মাপযোগ না ঝালবাগানে এই বড় ঝালবাগান है ये रामीपाल दूसरा साइड जी जो इन लोग का जमीन साइड नहीं है दूसरा साइड में काम करो स्टेडियम बनाएंगे इसील का बड़ा सा स्टेडियम बनाएंगे। क्या खेल कूद होगा, बड़ा बड़ा घर द्वार का बच्चा लोग यहाँ खेल कूद करने आएगा। यहाँ अगल बगल में जो बस्ती है वो बस्ती में सब यहाँ चाष वास करता है, तो उन लोग का ज़मीन चला जाएगा। उन लोग के लिए तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर स्टेडियम का सोच छोड़ कर यहाँ अगर यहाँ का आदिवासी का अच्छा के लिए अगर यहाँ कुछ करना है तो यहाँ का स्कूल बना देंगे, संथाली स्कूल। खाली एसटी कम्युनिटी का लड़का बच्चा लोग यहाँ पढ़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आसनसोल नगर निगम के बड़ाकर स्थित वार्ड नंबर 67 पिछले 3 दिनों से पेयजल के पाइपलाइन का कार्य को बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ाकर यूथ कमेटी के अध्यक्ष शाहनवाज अंसारी द्वारा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया एवं पीने के पाइपलाइन का कार्य जल्द से जल्द आरम्भ करने की मांग की गई। इस दौरान शाहनवाज ने बताया कि मंगलवार तक पाइपलाइन का काम नहीं चालू होने पर बुधवार की सुबह बड़ाकर बेगुनिया मोड़ अवरोध कर धरना दिया जाएगा। आपको का फायदा होगा? पानी का बहुत दिक्कत है ना, जो नया 3-4 दिन पहले बहुत फायदा होगा ना
सर ये हम लोग वाला ड्रेन है, वो जो रास्ता ड्रेन वो वाला टेंडर में चल गया। तो पाइपलाइन तो बंद कर दिए सर। आज हम लोग बड़ाकर वार्ड नंबर 67 से डिपुटेशन देने के लिए गए थे आसनसोल कॉर्पोरेशन अमरनाथ चटर्जी साहब को। तो हम लोग डिपुटेशन ये है कि हम लोग वार्ड में पानी का बहुत बड़ा समस्या था, जो बड़ाकर यूथ कमेटी के जरिए से और तबस्सुम आरा के जरिए से ये काम को शुरू किया गया था, स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग लगभग 10 दिन काम चला था। 10 दिन काम चलने के बाद हम लोग शेखर नंदी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका फ़ोन आया मेरे पास। वो हमको बोला कि बबलू भाई काम जो है आप लोग का वार्ड नंबर 67 में पानी का जो काम हो रहा था उसको बारून को रचे कांच तक बंदो करते बोले। तो हम पूछे कौन बोला है बंद करने के लिए, तो बोला शोभिक इंजीनियर जो है वो बोला बंद करने के लिए। तो शोभिक इंजीनियर को जब हम फ़ोन किए थे वो बिरागी जो इंजीनियर जो हेड इंजीनियर है वो हम लोग बोला कि काम आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम लोग जब गए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि आप लोग काम हम लोग बंद नहीं किए हैं, ये काम आप लोगों का जो काम है बेबी बोरी जो है हम लोगों का वार्ड काउंसिलर बेबी बोरी है वो बंद कराइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल के नेतृत्व में सोमवार को डीबीसी के मुख्य अभियंता परियोजना प्रधान सुबोध कुमार दत्ता से मिलकर मैथन तथा आसपास के कई समस्याओं से अवगत कराया। वार्ता का मुख्य विषय डीबीसी मैथन तथा पंचायत परियोजना में विस्थापित हुए लोगों को प्रबंधन द्वारा पुनर्वास के बाद आज तक जमीन संबंधित पट्टा न देना, कुछ विस्थापितों को आज तक नौकरी नहीं मिलने के अलावा एरिया नंबर 4 नया मार्केट में मिहिर कुमार नाथ के दुकान में अवैध कब्जा कर निवास करना तथा कुछ अवैध बने दुकानों का अवैध बिजली कनेक्शन हटाने का आग्रह किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।